एक्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज का पिंटू मेहरा परिवार इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में। महाकुंभ में नाव के जरिए 30 करोड़ की कमाई का इतिहास रचने वाले पिंटू मेहरा की दास्तान विधानसभा में बताई गई। फिर क्या था, देश की निगाहें पिंटू मेहरा के परिवार पर टिक गई। एक तस्वीर ये भी है कि जिस पिंटू मेहरा को सुर्खियां मिल रही है वह नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। कुंभ में नाव चलाने वालों ने ऐसी लूट की जिसको वे आजीवन घर बैठकर खाएंगे। आम दिनों में नाव चलाने वाले महज 2000 रुपये कमा पाते हैं, लेकिन 45 दिन में महाकुंभ में ऐसी लूट मचाई जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। प्रयागराज के नाविकों ने प्रतिदिन लाखों रुपए कमाए। नाविकों का साफ कहना है कि इतना पैसा उन्होंने पहली बार ही देखा है। विधानसभा में इस परिवार का जिक्र किया गया था कि एक परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये वही पिंटू पर 13 केस दर्ज हैं। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पिंटू पिता बच्चा महारा भी बड़े अपराधियों में शुमार था। परिवार अन्य सदस्य पर भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के नैनी अरैल में रहने वाले ये दबंग मेहरा परिवार, इस मेहरा खानदान के नाव चलवाने का मुख्य कारोबार है। इस दबंग परिवार ने महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को जमकर लूटा। इस परिवार में 100 से ज़्यादा नाव है और हर नाव में 7 से 10 लाख रुपए का कारोबार हुआ। नाव का काम करने वाले पिंटू मेहरा उसकी टीम ने इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को इतना लूटा कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। लुटेरों का कहना है कि योगी सरकार ने जो इंतजाम कुंभ में किया उससे श्रद्धालु की संख्या बढ़ी और उन्हें महाप्रसाद के तौर पर, मेहनत के तौर पर मिला। वहीं अब इनकम टैक्स भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है और हिस्ट्री सीटर मेहरा होने परिवार वालों पर गंभीर मुकदमे को लेकर अब राजनीति गरमाई है। वहीं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी इस मामले पर एक्सपर्ट टिप्पणी की है। योगी जी, अपनी सूची सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी सदन में इतना महिमा मंडल करवा डाला। ऐसे में अब जहां मेहरा परिवार को लेकर अब मामला गरमा गया है। पिंटू मेहरा का नाम 2009 में अरैल में हुए जंगन दौरे हत्याकांड में भी आया था। उसे आरोपी बनाया गया और 2 भाई पिता भी नैनी थाने में हिस्ट्री सिस्टर रह चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या कुछ कहना है पिंटू मेहरा का। आइए दिखाते हैं। तैयारियों को लेकर गए, खासकर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा थी। किस तरीके की इस बार आप लोगों की कमाई हुई, क्या कहेंगे? इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाविक जो है करोड़ों रुपए का इनकम हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? किस तरीके की उसको बात करेंगे? करोड़ों का भी बड़ा परिवार है, हुआ है, क्योंकि अरैल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरैल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरैल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना की बात करें तो रोजाना कितनी ट्रिप लगती थी, कितना? रोजाना कोई 4 लगा लेता था, कोई 3 लगाता था, कोई 5 भी लगा लेता था। इससे ज्यादा कोई नहीं लगा था। रोजाना की बात करें तो कितनी, अगर आपकी सेल की बात करें, रोजाना कितना हो जाया करती थी? रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बारी नाव बुला लेते हैं, बारी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत, हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू मेहरा। महाकुंभ में जहां नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और इन दिनों चर्चा में है। महाकुंभ में महाप्रसाद नाविकों ने बताया, कहा जो सीएम योगी ने व्यवस्था की थी, ऐसे में उन्हें
30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं और ये परिवार अब इन दिनों चर्चा में है। मगर ये परिवार कौन है, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और अब मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये पिंटू मेहरा का जो परिवार है ये एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर नैनी थाने में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसके ऊपर हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। और बता दें, जहां इसकी चर्चा सत्र के दौरान सदन में भी हुई थी, जिसके बाद ये नाविक चर्चा में आया था। मगर अब जिस तरह से इसके ऊपर मामले दर्ज है, कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया ने भी इस पर सवाल खड़े करे हैं। उनका कहना है कि एक अपराधी की जब चर्चा सदन में हो रही है तो ये अपने आप में काफी शर्मिंदा करने वाली है और जो उनके सहयोगी हैं जिन्होंने इनका बखान कराया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक इनकम टैक्स ने इन पर क्यों कार्रवाई नहीं करी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि 30 करोड़ रुपए कमाना, क्योंकि एक आम नाविक इस तरह से पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि घाट पर इनकी दबंगई चलती है और इनके जो पिता हैं वो भी हिस्ट्री शीटर नैनी के थाने के रह चुके हैं और उसका भाई के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं। ऐसे में बड़े गंभीर आरोप के साथ अब मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि इन पर किस तरह से आगे कार्रवाई होगी। इनकम टैक्स ने अभी तक इन पर क्यों कार्रवाई नहीं करी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला पहुंच चुका है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि पिंटू मेहरा का जो परिवार है ये काफी दबंग है और हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर काफी आपराधिक मुकदमे हैं और इन पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। महाकुंभ के बाद प्रयागराज में होली महामहोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महिला दिवस के मौके पर ये होली का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शिरकत करेंगी और कार्यक्रम में समा बांधेंगी। ऐसे में ये होली एक अद्भुत होली होगी जो कि प्रयागराज के केपी ग्राउंड में खेली जाएगी, क्योंकि यहाँ फूल और गुलाल की होली होगी जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे शामिल हो सकते हैं। मुकुंस के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस पूरे मामले पर मुकुंस के संचालक अमित का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या कुछ खास होगा इस होली महामहोत्सव में। कार्यक्रम 8 मार्च को महिला दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है होली महामहोत्सव और जो केपी ग्राउंड से आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे तरीके से परिवारों वाली होली है। यहाँ सब लोग पूरे प्रयागराज आसपास के लोग आकर के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। कार्ड कैसे ले सकते हैं आपका? हमारा जो पासेस हमारे स्कूल से मिल जाएगा आपको और आप फ़ोन पे भी हमारे पास ले सकते हैं, ऑनलाइन भी पास। इस होली महोत्सव के प्रमुख बिंदु क्या क्या रहेंगे? प्रमुख बिंदु हैं सर कि फैमिली के साथ लोग आएँ और फैमिली के साथ एंजॉय करें, बच्चे भी साथ में शरीक हों। बच्चों के लिए डेडिकेटेड एरिया ही बनाया जा रहा है होली के लिए, जिसमें बच्चे भी एंजॉय कर सकें और परिवार भी एंजॉय करें। क्या कोई सेलिब्रिटी भी रहेगा इसमें? सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। सेलिब्रिटी भी कोई रहेगा? सेलिब्रिटी अक्षरा सिंह जी आ रही हैं और उनकी टीम भी आ रही है, बैंड के साथ आ रही हैं। और अपने प्रयागराज के भी कुछ सेलिब्रिटी हैं जो लोग मतलब कि सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, उनको बड़े स्टेज की जरूरत है, उनको भी हम लोग मौका दें। अच्छा, इसमें केवल जो मैरिड कपल है वो भी आ सकते हैं या अनमैरिड कपल है? इस तरह का कुछ प्रयागराज में मेल फीमेल सब आ सकते हैं। इको फ्रेंडली होली रहेगी? जी इको फ्रेंडली होगी, ठीक है। हर्बल फूलों की होली होगी और गुलाल की मात्रा बहुत कम यूज होगा और गुलाल की यूज भी होगी तो उसमें मतलब कि गुलाल जो होगी ऑर्गेनिक। प्रोसेस क्या है आपका पास परचेज करने का? पास सर आपको स्कूल से यहाँ से मिल जाएगा, मकुंस स्टैनली रोड और मकुंस के जितने भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी है, आउटलेट है, वहाँ से आप पासेस ले सकते हैं और ऑनलाइन में आप हमारे पास कॉल करेंगे, आपको पासेस करेंगे। परिचय बता दीजिए। परिचय मेरा अमित साहब है, मैं स्कूल का संचालक हूँ और मैं ही ऑर्गेनाइजर। महाकुंभ भले ही समाप्त हो गया हो, मगर आगे की तैयारी अब शुरू हो गई है। जहां 31 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर अभी से तैयारियां शुरू है और ऐसे में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का क्या कुछ कहना है, किस तरह से अभी से तैयारी शुरू हो गई है, किस तरह से उनकी विभागों के संग बैठक चालू है और किस तरह से ये सफल आयोजन किया जाता है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का। विकास के कार्य क्या हैं? देखिए, जो लोग हैं, जो मीडिया में आप देखते हैं करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, 66 करोड़ लोग आ गए, इनको आखिरी समय पे इनके लिए अगर हम तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है। तो कुंभ की तैयारी वर्षों पहले से होती है। इनफैक्ट
मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कुंभ ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है और कुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। और मेरी पहली मीटिंग PWD के अधिकारियों के साथ, ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ और आवास विकास के अधिकारियों के साथ, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ अभी से शुरू हो गई है। मीटिंग्स हो चुकी हैं अगले कुंभ की तैयारी के लिए और बहुत जल्दी सलोरी से को हेतापट्टी से जोड़ने वाला पुल जो अगले कुंभ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट निर्णायक रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा भी जो प्रयागराज सीमित हो गया है, नदियों की वजह से बढ़ नहीं पा रहा है, नए सेतुओं की ज़रूरत है, तो वो प्रयागराज को एक्सपैंड करने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। आवास विकास के लोगों ने अभी से सर्वे शुरू कर दिया है कि हेतापट्टी में किस तरीके से एक आधुनिक सारी सुविधाओं से, ग्रीन एरिया से और जो सरकारी मानक होते हैं उनसे युक्त एक टाउनशिप, बड़ी टाउनशिप कैसे लाई जा सकती है जिससे हम लोग न्यू इलाहाबाद, न्यू प्रयागराज वहाँ पे बसा सकें। तो इस तरीके की, ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी जो 6 लेन का पुल माननीय नितिन गडकरी जी ने हम लोग को दिया हुआ है, उसको भी हम लोग को फिनिश करने में लग गए हैं जिससे कि वो जल्दी तैयार हो जाए। इसके अलावा जो महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो अनाउंस किया था कि जो सिग्नेचर ब्रिज है जो जोशी जी ने बनवाया था नैनी को कनेक्ट करने वाला, उसकी भी हम लोग को डबलिंग करवानी है। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग लग गए हैं। उत्तरी विधानसभा में 7 के ऊपर फ्लाईओवर हम लोगों ने टारगेट किए हैं जो अगले अर्ध कुंभ के पहले, जो 6 साल बाद अर्ध कुंभ आएगा उसके पहले उनको तैयार कर लेना है। तो उसमें उन फ्लाईओवर्स को भी बनवाने में जो मेडिकल चौराहे पे बनेगा, हनुमान मंदिर चौराहे पे बनेगा, सिविल लाइंस के बस अड्डे चौराहे पे बनेगा, कचहरी पे बनेगा, महाराणा प्रताप चौराहा और पब्लिक सर्विस कमीशन चौराहे पे बनेगा, ये इस बालसन चौराहे पे बनेगा, हाथी पार्क चौराहे पे बनेगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको पूरा करने में हम लोग शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और मैं आपके व्यूअर्स से भी कहूँगा कि अगर आपने कुंभ में कोई वीक पॉइंट देखा, अगर आपको लगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता तो यात्रियों को सुविधा होती, कुंभ में और आसानी से काम होता, भीड़ कम लगती, जाम कम लगता, लोगों को कम चलना पड़ता, तो ज़रूर हम लोग के साथ शेयर करें कि जिससे अभी से हम लोग उस पर काम कर सकें। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां आगामी जिला अधिवक्ता संघ चुनाव होने वाला है और ऐसे में जहां जिला अधिवक्ता संघ में लोकेश कुमार ने अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हुए नामांकन किया है और ऐसे में उनके समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, जहां उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्होंने नामांकन किया है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है लोकेश कुमार सिंह का कि किस तरह से उन्होंने दावेदारी की है और क्या होगा जीतने के बाद, किस तरह से वह अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। अधिवक्ताओं के लिए किन मुद्दों को चुनाव में ला रहे हैं आप? अधिवक्ताओं के बैठने की चेंबर की व्यवस्था पहली प्राथमिकता है मेरी। बैठने की व्यवस्था कम है यहाँ। अधिवक्ताओं की लाइब्रेरी की व्यवस्था मुझे करनी है जिससे सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके, और साफ़ सफाई और पेयजल की व्यवस्था मुझे करनी है। और क्या मांगे रहेंगी आपके चुनाव जीतने? अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी पुलिस प्रताड़ना, प्रशासन प्रताड़ना नहीं होने दिया जाएगा। अधिवक्ता के हित की सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिवक्ता के मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मनोज कुमार सिंह लोकेश, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। किन्नरों के बढ़ते आतंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी मीरापुर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष अतर सुइया को दिया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और साथ ही कहा कि ऐसे लोग जो नेक के नाम पर किन्नरों द्वारा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है और किसी से 15,000, 25,000, 50,000, 70,000 और लाख रुपए की मांग की जाती है, असमर्थ जताने पर अपशब्द और उनके साथ अभद्रता करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और साथ ही यहाँ तक कि पुलिस के बुलाने के बाद भी वे अपना तांडव करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, जो इस प्रकरण में नक्सली हिंसा का रूप लेता जा रहा है। कानून व्यवस्था के लिए ये प्रयागराज पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है और ऐसे में अब कार्रवाई की मांग की गई है और कार्रवाई में
को लेकर मांग करने वालों में जो एप्लीकेशन दी गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, संजय कुशवाहा, पूर्व पार्षद बीरापुर संजय गुप्ता, पार्षद नीरज टंडन, पूर्व मंडल अध्यक्ष रणविजय सिंह, मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा, अतरसुईया मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सुमित सिंह बागी, ज्ञान कुशवाहा, मंडल मंत्री योगेश चंद्र कुशवाहा, मंडल मंत्री अरुण निषाद, मीडिया प्रभारी शुभेंद्र पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता कई उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।